हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखने वाले हैं। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 में आपको 6 में आपको बताया गया था कि जब प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो। ठीक है। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में अलजेब्रिक फॉर्म हो। ठीक है। तो अलजेब्रिक फॉर्म है तो हम लोग को कौन सा रूल लगाना होगा, कैसे बनाना होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है d2y/dx² प्लस 4y इक्वल टू एक्स साइन 2x, यानी साइन में जो प्रोडक्ट है वो किसका है, अलजेब्रिक का। एक्सपोनेंशियल होता था तो डी के जगह हम लोग डी ए पुट कर देते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा केस चेंज हो जाएगा। वो केस चेंज क्या होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अलजेब्रिक सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो d2y/dx² है तो इसको d2y लिख देंगे। 4y इक्वल टू एक्स साइन 2x लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद विच इज रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म फॉर अलजेब्रिक एक्जुलरी इक्वेशन, तो जहाँ पे डी होता है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, एम पुट कर देते हैं। तो जहाँ पे डी है वहाँ पे एम पुट कीजिए। एम की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी की जगह हो जाएगा एम स्क्वायर, यानी d2y+4y इजिकल टू एक्स साइन 2x, यानी आपको यहाँ पे डी की जगह क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर y+4। बाई तो कॉमन ही ले लेंगे ना, एक सेकेंड, बाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, d² + 4 इजिकल टू एक्स साइन 2x। ठीक है। तो ये एफ ऑफ डी हो गया। एफ ऑफ डी नहीं लिखे, यहाँ पे लिख दीजिएगा d² + 4। डी की जगह कितना पुट कर दिए, एम पुट कर दिए, +4 इजिकल टू 0, यानी प्लस में 4 तो इधर माइनस में 4 तो m² इजिकल टू हो गया +-2i। वैल्यू ऑफ एम आर इमेजिनरी, जब इमेजिनरी होता था बाबू तो आपको याद होगा कि हम लोग साइन और कॉस लगा देते थे। तो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ठीक है। तो ये हो गया CF। अब आते हैं PI की ओर बढ़ते हैं। PI की ओर बढ़ते हैं तो अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो 1/FD इंटू RHS, 1/FD इंटू RHS। 1/FD का वैल्यू कितना है, d² + 4 इंटू एक्स इंटू साइन 2x। तो जब ना बाबू यहाँ पे साइन कॉस रहेगा ना तो इस तरह से बनाइएगा। देखिए बता रहे हैं, नो एज वी नो डैट ई के पावर जो आई थीटा है, आई थीटा है तो आपको लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ध्यान से सुनिएगा पहले, अगर आप सही मायने में पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो। ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे ई के पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये जो आई ई के पावर आई थीटा है, अच्छा ये पता है जिसमें आई लगा रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, जिसमें नहीं लगा रहता है आगे वाला को रियल पार्ट बोलते हैं। तो कॉस थीटा क्या है, आई थीटा के लिए रियल पार्ट है, और साइन थीटा क्या है, ई के पावर आई थीटा के लिए क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। तो इसी चीज को बोल रहे थे। तो कॉस थीटा है रियल पार्ट है ई के पावर आई थीटा के लिए, और साइन थीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है आई थीटा के लिए। तो बस ये जो साइन है ना, तो साइन है तो बताइए आप किस पे लेके चलेंगे, रियल पार्ट पे लेके चलेंगे कि इमेजिनरी पार्ट पे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इमेजिनरी चलेगा, क्यों, क्योंकि साइन जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है ई के पावर आई थीटा का, और कॉस थीटा रियल पार्ट होता है। तो अगर यहाँ पे कॉस रहता था किस पे लेके चलते, रियल पार्ट पे, अगर साइन है तो ले जाएंगे इमेजिनरी पार्ट पे। अभी एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा कि सर क्या ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे अभी सिखा रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा, साइन रहेगा तो किस पे जाएगा, इमेजिनरी पार्ट पे जाएगा, और कॉस रहेगा तो किस पे जाएगा, रियल पार्ट पे जाएगा। तो इतना याद हो गया। तो देखिए अब कैसे ले जाते हैं। यहाँ कितना था, 1/d² + 4 था ना, तो 1/d² + 4 इंटू एक्स था ना, तो एक्स है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, ई के पावर आई 2x, क्योंकि जो यहाँ पे साइन 2x है ना, साइन 2x है ना, तो ये 2x किसका, इमेजिनरी का। तो ई इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई 2x। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक दिक्कत नहीं ना हुआ कि सर ई के पावर आई 2x कैसे लिख दिए। तो ई के पावर आई थीटा होता है ना, आई थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, साइन 2x। ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिए 2x, और ये साइन क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट है तो इस तरह से लिख दीजिएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई 2x। अब इसको टोटल हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स को और ई के पावर 2x को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स ई के पावर आई 2i x, नीचे में क्या हो जाएगा, d² + 4। ये किसका पार्ट है, इमेजिनरी का पार्ट है। ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इतना, ये सब में लिखते जाएंगे। देखिए लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हम क्यों लिख रहे थे, लास्ट में बिल्कुल पता चल जाएगा आपको ऐसा क्यों लिख रहे थे। तो ई के पावर आई 2x अब आ गया एक्सपोनेंशियल वाला, तो एक्सपोनेंशियल रहता तो उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं।
बाहर करते हैं और डी के जगह क्या पुट कर देते हैं, डी प्लस टू आई, जो यहाँ पे कॉफिशिएंट होता था जिसे ई के पावर थ्री एक्स, तो थ्री पुट कर देते थे डी प्लस थ्री। तो अब भी इस बार क्या है, टू आई है, तो डी प्लस टू आई का होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको पहले से पिछले रूल में पढ़े होंगे, पीछे जो जस्ट इसके पीछे वाला लेक्चर लिए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर टू आई एक्स इंटू वन इंटू एक्स, ई के पावर एक्स को इधर भेज देते थे ना, तो उसको भेज दिए। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, टू डी प्लस टू आई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर फोर आई स्क्वायर प्लस फोर डी आई, और प्लस क्या हो जाएगा फोर इंटू ऊपर क्या हो जाएगा एक्स। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर टू आई एक्स बटा डी स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा माइनस फोर, फोर डी आई प्लस फोर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर टू आई एक्स, एक्स ये क्या हो गया, फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर प्लस क्या बचा, फोर डी आई बचा, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर टू आई एक्स वन बटा ये कितना हो जाएगा इससे। अच्छा एक चीज और याद है कि हम लोग ये एक्स है तो इसको कहाँ पे ले जाएंगे, बाइनोमियल फंक्शन पे बनाएंगे, अलजेब्रिक को बाइनोमियल पे बनाया जाता है। अब बाइनोमियल के लिए कोई एक टर्म वन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे बाइनोमियल लगा सके। तो बताइए इसमें कौन सा टर्म लेना आसान है जिसमें वन बन जाए, तो फोर डी आई को ही बाहर ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर अपन फोर डी आई प्लस वन, तो यही हो गया वन, ये हो गया आपका एक्स, तो वन प्लस एक्स हो गया। अब पावर ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन, यानी ई के पावर टू आई एक्स वन अपॉन फोर डी आई, वन प्लस डी, पॉइंटर दिखता है ना, पॉइंटर चलाते हैं तो वन प्लस डी के पावर डी बटा फोर आई के पावर इनवर्स इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बाइनोमियल फंक्शन पे तोड़ देना है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर टू आई वन अपॉन डी आई, और आपको अब तक तो बाइनोमियल पे तोड़ना सीख गए होंगे। तो वन होता है, फिर एन इंटू वन होता है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं आपके लिए थोड़ा सा। चलिए एन इन वन प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन के पावर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। फिर कितना तक, कितना टर्म तक ले जाएंगे, यहाँ पे एक ही पावर है ना, तो एक ही टर्म तक ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है डी है ना, फोर डी है ना, तो एगो डी से डी कट जाता है, तो इसलिए पीछे पिछले क्लास में समझाए थे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पहले जाके वहाँ पे देखिए क्लास। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से यहाँ पे दो टर्म तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस इन एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है माइनस वन, डी अपॉन फोर आई, एक्स का वैल्यू कितना था डी अपॉन फोर आई, फिर क्या होता था माइनस एन और माइनस एन माइनस वन, तो माइनस एन का वैल्यू माइनस वन, और माइनस वन माइनस टू, टू का फैक्टोरियल, आई एक्स का स्क्वायर मतलब डी अपॉन फोर आई का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अभी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर टू आई एक्स वन अपॉन फोर डी आई, वन हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो डी अपॉन फोर आई हो जाएगा माइनस, तो ये देखिए टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, कहाँ गया, भाग गया, देखिए डी से टू कैंसिल हो गया, डी अपॉन फोर आई का होल स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बटा फोर है, ये कैसे हो गया, एक सेकेंड, वन हो गया यहाँ पे माइनस फोर, ठीक है, और डी स्क्वायर के यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया ऑलरेडी प्लस हो गया, तो यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सिक्सटीन आई का होल स्क्वायर हो, अच्छा नहीं नहीं एक सेकेंड, हाँ वो जाके कंप्लीट हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए 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 रुकिए, ये क्या बचा है यहाँ पे, टू से टू कैंसिल आउट हो गया ना, तो डी का स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर फोर का कितना हो जाएगा सिक्सटीन, ठीक है, फोर का हो जाएगा सिक्सटीन, आई का क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस दे देंगे, ठीक है, ये आई का वैल्यू खत्म हो जाएगा। क्लियर है, अब कर लीजिएगा अपने नोट पे, ठीक है, नोट पे कर लीजिएगा कि डी स्क्वायर तो सही है, डी स्क्वायर हो गया, फोर का कितना हो जाएगा सिक्सटीन, आई का आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, तो यही प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नीचे सिर्फ सिक्सटीन रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ई के पावर टू आई एक्स, अब फोर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, फोर से मल्टीप्लाई कर दे, तो फोर से कीजिएगा तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे करते हैं, ये फोर डी आई से मल्टीप्लाई करना है तो कीजिए, तो वन अपॉन कितना हो जाएगा फोर डी आई, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा कितना, एक सेकेंड देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना वन, अब फोर कितना हो जाएगा आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, सिक्सटीन आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी से एगो डी कैंसिल आउट हो गया, बचेगा ऊपर डी, और सिक्सटीन फोर जा
64 और ये हो जाएगा यहाँ आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो इसको हम यहाँ पे मिटा के लिख सकते हैं, ये आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यानी बचेगा क्या देखिए तो 1/4 di 1/16 और डी अपॉन कितना हो जाएगा 64i, तो सही है, ठीक है, सही है, मिल गया। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर 2ix 1/4 di और 1/16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा di14। अब देखिए आई को हमको ऊपर भेजना है, तो आई को ऊपर भेजना है ना बाबू, सिंपली क्या कर दीजिए, ऊपर आई से गुना नीचे आई से गुना, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान माइनस हो जाता है और ऊपर में आई चला गया। समझ में आया ये वाला चीज? आई होप समझ में आया होगा कि नीचे ऊपर दोनों से आई से गुना कर दीजिए, यहाँ भी आई से गुना किए, यहाँ भी आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस है और जो ऊपर आई तो आई रह गया 1/60, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई से ऊपर गुना आई से ऊपर, तो डी आई हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो ई के पावर 2ix, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i(x/4d x/16, यहाँ पे कितना हो जाएगा i(dx/64)। अब देखिए ई के पावर 2ix, ये कितना हो जाएगा -i(x)(16) i/dx/60/4, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हैं तो और कोई चेंजेस, ई के पावर 2ix, सब में इमेजिनरी पार्ट चलते रहेगा, लास्ट में समझ में आ जाएगा कि हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्यों लिख रहे थे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x इंटू 4d है ना, तो d का इंटीग्रेशन होता है ना, मतलब 1/d रहता तो इंटीग्रेशन होता, तो x का कितना हो जाएगा x²/2 x/16 और d मतलब ई के क्या है, x का डिफरेंशिएशन है, dx का मतलब क्या है कि x का एक बार डिफरेंशिएशन करो, तो एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो ई के पावर ई के पावर 2ix इंटू -x²/4 6 x/16, यहाँ क्या हो जाएगा i/64। अब बस बात ये रहा कि ई के पावर 2ix को आप लिख सकते हैं cos2x प्लस i sin2x, हाँ ऑफकोर्स लिख सकते हैं इसको, ई के पावर 2ix को लिख सकते हैं cos2x प्लस i sin2x, तो हाँ लिख सकते हैं, इंटू ये जो वैल्यू दिया हुआ था इसको लिख दीजिए x² i/8 x/16 i/64, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस को सबको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया x² cos2ix, एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा x², और नहीं ऐसे करें, एक बार एक्स से करें एक बार वाई से करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको जैसे इच्छा वैसे कीजिए, एक बार कॉस से कीजिए, फिर इसको किससे किए साइन से किए, और फिर इसको कॉस से किए, ठीक है, और इसको फिर साइन से कीजिए, ठीक है, एक एक बार दोनों से कर रहे हैं, तो जैसे आपको जैसे मल्टीपल आता है वैसे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पहले एक बार इससे किए, ठीक है, क्योंकि आपको इससे करेंगे तो कितना होगा बाबू x² cos2xi/8, फिर इससे कर दिए, इसको कर रहे हैं, ठीक है, तो x² 6 sin2x प्लस, फिर इसको करेंगे कहाँ गया x/16 को cos से कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा x/16 cos2x, फिर करेंगे साइन से उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा sin2x। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए ऐसे करे, वैसे नहीं कर रहे थे वो शायद गलती गलती बोला जा रहा था। देखिए cos2x इंटू इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा x²/8 cos2x i, ठीक है, i से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद फिर इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो i इसको करते हैं, अरे इससे अच्छा तो कर लेते, खुद कर लेते, एक सेकेंड रुक जाइए, खुद कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए बारी बारी से कीजिए, कितना हो जाएगा x² उसमें करेंगे, बार बार गलती है बुला दिया जाएगा, 2x हो गया एक बार किए तो, फिर इसको फिर कीजिए इससे प्लस x/16 cos2x, ठीक है, फिर इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा i/64, एक बार कॉस से करेंगे एक बार साइन से करेंगे, तो i/64 cos2x, ठीक है, फिर इससे करें, अब साइन वाला को करेंगे प्लस i इंटू कितना हो जाएगा -x² i/8, कितना हो जाएगा sin2x, ठीक है sin2x, फिर करेंगे x वाला को, कितना हो जाएगा i sin2x इंटू x/16, और फिर कितना हो जाएगा
ए आई वाला को, तो हो जाएगा आई साइन 2x इंटू आई अपॉन 64। ठीक है, अब इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस तरह से खुद ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा साफ पेज पे एक। ठीक है, कर दिए ना, वैसे ही दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे बस इतना गौर कीजिएगा, जिसमें आई इंटू आई जैसे यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा पेन चलाते हैं यहाँ पे, शायद इस पेज पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, आई आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया, एगो तो आई का काम खत्म हो गया। फिर ई आई आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, और कोई खत्म हो रहा है आई से, आई नहीं हो रहा है, तो जितना भी बच रहा था ये सब क्या हो गया, जो आई खत्म हो जाएगा तो ये रियल पार्ट कहला जाएगा, रियल पार्ट कहला जाएगा। बचेगा कौन, आई वाला, इमेजिनरी वाला। ठीक है, तो सिर्फ आपको किस का लेना है, इमेजिनरी पार्ट का लेना है, यही कहना चाह रहे थे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे इसको अगर आपको वैल्यू किसका किसका लेना है, तो सिर्फ जो इमेजिनरी वाला है। ठीक है, तो इमेजिनरी वाला कौन कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ है जिसका रहेगा, तो जिसका जिसका है, यानी इमेजिनरी पार्ट किसका है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 8 कॉस 2x का उसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, जो इमेजिनरी वाला पार्ट बचेगा उसी को वैल्यू ले लीजिएगा, x/16 साइन 2x 1/64 कॉस 2x। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे वैल्यू ले लीजिएगा सिर्फ। क्लियर है, तो आई होप क्लियर ही होगा। ठीक है, x² अपॉन 8 कॉस 2x, x² 8 अपॉन कॉस 2x, एगो इमेजिनरी वाला हो गया। दूसरा इमेजिनरी कहाँ दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, 1/64 कॉस 2x, तो 1/64 कॉस 2x, 1/64 कॉस 2x। ठीक है, फिर उसके बाद लेते हैं कौन सा इमेजिनरी आपको दिख रहा है, यहाँ साइन ए वाला दिख रहा है, तो x/16 साइन 2x, x/16 एक सेकेंड, x/16 साइन 2x, x/16 साइन 2x, यही आंसर है, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ जो ला रहे थे ना उसका मतलब क्या हो रहा था कि जो आंसर चूज करना है जिसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऐसे लिखा हुआ है, तो आंसर तो इतना सारा आ गया, जितना लिखा हुआ है उतना आ गया, लेकिन आपको इसमें चूज कौन करना है, उठाना कौन है, जो सिर्फ इमेजिनरी रहे। जैसे इसमें आई नहीं लगल है तो ये रियल पार्ट हो गया, इसमें आई 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 स्क्वायर हो गया था तो ये रियल पार्ट हो गया था, ये आई कहाँ गया, ये आई आई स्क्वायर रियल पार्ट हो गया था, बचा कौन था 1 2 3, तो यही तीनों को यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए। ठीक है, यही तीनों के यहाँ पे लिख दिए तो हो गया, तो पी आई का वैल्यू। तो नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन एज बाई इजकल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ को ऐड कर दीजिए, यहाँ तक सी एफ था और इधर पी आई को ऐड कर दीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब तीन को वाला कर लीजिएगा, पहले ई के पावर बाहर कर देंगे, फिर एक साइन वाला, तो कौन सा रूल लगा देंगे, जो इमेजिनरी और रियल वाला, तो यहाँ पे साइन है तो किसका लगेगा, इमेजिनरी का लगेगा। तो इसको बना के आइएगा, तो हिंट दे देते हैं सिर्फ कि देखिए इस तरह से सी एफ में तो कोई चेंज नहीं होगा, सी एफ में कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बना के आइएगा, दिखा देते हैं, मतलब दिखा देंगे आपको, लेकिन आपको बनाना है। तो देखिएगा, ई के एक्स ई के पावर को बाहर कर दिए तो इमेजिनरी पार्ट किसका हो जाएगा, ई के पावर आई एक्स का, साइन को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब वहाँ से फार्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे, डी के जगह कितना रख देंगे, डी के जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस आई रख देंगे। ठीक है, उतना रख के पुट करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे और उसी इमेजिनरी पार्ट लिखते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद क्या करेंगे, नहीं बनेगा तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, जब भी बोलिएगा उसके बाद हम करवा देंगे, पूरा सिलेबस पूरा हो जाए फिर भी आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आया नहीं बना है, अब जब बोलिएगा खाली कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि सर एक क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पेज नंबर दिख रहा है ऊपर में, तो बोलिएगा सर 60, या यहाँ पे भी पेज नंबर दिख रहा है, बोलिएगा सर ये 157 का क्वेश्चन बता दीजिए, पेज नंबर बोल के बोलिएगा, ताकि हमको पता चले आप कौन किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ को तो आपको करवा दिए, दोनों तरह का क्वेश्चन करवा दिए। यहाँ पे देखिएगा, पहले क्या करवाए थे, ई के पावर साइन एक्स वाला करवाए थे, आप भी किसका करवाए, एक्स साइन एक्स वाला करवाए, तो दोनों तो करवा ही दिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि बनता है आपसे कि नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनेगा तो बोलिएगा करवा देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बना के लाइएगा। ठीक है, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनेगा तो बोलिएगा हम करवा देंगे उस क्वेश्चन को।
अब आते हैं, एक स्पेशल फंक्शन में था ई के पावर के ई के पावर एक्स था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना था, तो चलिए किस देखते हैं। अब इसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आएगा, तो उसको कल देखेंगे, ठीक है। आज इसको देख लेते हैं। तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इजकल टू कितना है, ई के पावर एक्स। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इजकल टू ई के पावर ई एक्स। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डी टू बाई प्लस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इजकल टू ई के पावर ई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, डी स्क्वायर थ्री डी प्लस टू इजकल टू ई के पावर ई एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। तो एफ डी इजकल टू डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू। एक्जुलरी इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो जहाँ पे डी है वहाँ पे एम पुट कर देते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इजकल टू जीरो। यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इजकल टू जीरो है। तो एम स्क्वायर को अगर आप करना चाहें तो टू एम प्लस टू इजकल टू जीरो। एम क्या हो गया, एम प्लस टू हो जाएगा। यहाँ पे टू ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस टू हो जाएगा। तो एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू इजकल टू जीरो। तो वही एम प्लस वन एम प्लस टू इजकल टू जीरो, यानी एम का वैल्यू वन माइनस टू। तो सी एफ तो आप आसानी से लिख लेंगे। सी एफ फिर लिखने के लिए सी वन ई के पावर एक्स होता है। एक्स के आगे जितना भी कॉप्शियंट वहाँ था, तो माइनस टू था तो माइनस टू दे दिए, माइनस वन था तो माइनस। किन्हीं का मन में आया कि सर हम पहले माइनस फिर बाद में दे, तो कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं पी आई निकालने पर। तो जब स्पेशल फंक्शन है ना, तो इसके लिए कुछ स्पेशल केस, ये ही स्पेशल फंक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ई के पावर एक्स है, ठीक है। ये सबसे टफ क्वेश्चन, मतलब टफ नहीं, एडवांस क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो वन अपॉन एफ डी इंटू आर एच एस। तो वन अपॉन एफ डी का वैल्यू कितना है, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू ई के पावर एक्स, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला स्पेशल केस के लिए ये फॉर्मूला पुट करना, यही फॉर्मूला पे बनेगा। तो फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन डी डैश माइनस ए इंटू एक्स इजकल टू ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई के पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला ओनली डी डैश के लिए वैलिड है, इसलिए डी स्क्वायर प्लस थ्री डी को डी के टर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। जो आपको इस तरह से, मतलब ये कोई जो डी स्क्वायर ऐसा रहे ना, तो उसके टर्म में नहीं होना चाहिए। कैसा टर्म होना चाहिए, डी माइनस वन हो, डी प्लस टू हो, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वैलिड है ये वाला फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, ई के पावर एक्स, ठीक है, जो रहेगा एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो अभी आई होप अभी देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, बहुत बड़ा फार्मूला लग रहा होगा, लेकिन देखिए सोल्व करेंगे तो आपको बताएंगे सबसे आसान यही लगेगा। देखिएगा, ई के पावर एक्स क्लियर है, और उसी से खाली माइनस रहेगा, अंदर में रहेगा एक्स का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला सा नहीं हो गया, याद हो गया होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो आपका ए है डी स्क्वायर, क्या था, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू। इसको आपको स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, डी के फॉर्म में लाना है। तो बाबू इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, ऊपर आप कर चुके होते हैं इसको, उसके लिए आप ऊपर कर चुके होते हैं। देखिए, तो यही तो था डी स्क्वायर, यही था, तो था टू डी, यही तो था टू इजकल टू जीरो। तो इसी को तो तोड़े थे, तो एम प्लस वन एम प्लस टू आया है। तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा डी प्लस वन और डी प्लस टू। उतना दिमाग क्यों लगाना, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू को आप क्या तोड़ के लाए थे उधर, तो डी प्लस वन डी प्लस टू कर दिए, हो गया। तो वन अपॉन डी प्लस वन डी प्लस टू ई के पावर ई एक्स। अब बाई पार्शियल फ्रैक्शन या बाई डायरेक्ट मेथड आप आंसर निकाल सकते हैं कि डी का वैल्यू कितना होगा। तो जिससे आप बनाना चाहते, तो पार्शियल फ्रैक्शन से बताते हैं क्या होता है, वन अपॉन डी प्लस टू। तो ए प्लस डी प्लस वन कर दिए, बी प्लस डी प्लस टू कर दिए, ठीक है। मतलब डी का यहाँ वैल्यू निकालना है। तो आपको जिस मेथड से आता है तो सबसे आसान यही लगेगा। वन अपॉन डी प्लस वन है, डी प्लस टू है, तो ए अपॉन डी प्लस वन कर दिए, बी अपॉन डी प्लस टू कर दिए। इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, वन इजकल टू डी, दोनों है जिससे आपको सुविधा लगे उससे कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी प्लस टू, ऐसे, एक सेकेंड देखिए, ऐसे करके कर ही के दिखा देते हैं, लगेगा सर स्किप कर दिए। देखिए यहाँ पे डी प्लस वन डी प्लस टू कॉमन लीजिएगा, तो डी प्लस वन डी प्लस टू कॉमन लिए,
तो क्या हो जाएगा यहाँ बाबू बताइए तो a इंटू डी प्लस टू हो जाएगा और प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा डी प्लस वन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ये ए ने गुना में तो इधर भेजिएगा तो क्या होगा डी प्लस वन इंटू डी प्लस टू। तो ये इससे ही कैंसिल आउट हो गया तो बचा सिर्फ क्या बचा क्या वन इजकल टू ए डी प्लस टू और क्या बचा बी है ना तो प्लस बी डी प्लस वन। ठीक है यही हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो वन इजकल टू डी प्लस टू ए प्लस डी प्लस वन बी। ठीक है अब अपने मन से खुद अपने मन से करना है जैसे यहाँ पे क्या पुट करे कि ये जीरो हो जाए। ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या पुट करे कि ये बी वाला टर्म जीरो हो जाए और इधर देखें तो क्या पुट करे कि ए वाला टर्म जीरो हो जाए। तो जो रहेगा उसी माइनस वन पुट कर देंगे तो बी गेट वन इजकल टू वन। यहाँ पे क्या अगर माइनस वन पुट कीजिएगा तो प्लस टू क्या हो जाएगा ए वन वन इंटू ए प्लस जीरो तो ए का वैल्यू वन। उसी तरह से इधर माइनस टू पुट करेंगे माइनस टू प्लस टू यहाँ माइनस टू प्लस वन तो क्या हो जाएगा इधर तो वन यहाँ पे ए वाला क्या हो जाएगा जीरो। अब माइनस कितना हो जाएगा करके दिखा दे एक सेकेंड रुक जाइए करके दिखा देते हैं नहीं तो लगेगा हवा में चल गया। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए कहाँ गया डी 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 का वैल्यू कितना लिए माइनस टू ना तो प्लस टू ए। खुद भी क्या कीजिए क्लास देख रहे हैं तो यहाँ पे खुद कर करके देखते रहिए। वीडियो पॉज कर लीजिए करके देखिए टू से टू जीरो हो गया माइनस टू में से वन गया वन बी। ठीक है तो बी इजकल टू कितना बचा माइनस बी तो ए का वैल्यू आ गया बी का वैल्यू आ गया बस पुट कीजिए अब। ठीक है तो ए का वैल्यू यहाँ कितना था वन और बी का भी वैल्यू कितना था वन माइनस में था तो माइनस में पुट कर दिए तो यही वन अपॉन डी प्लस वन का वैल्यू डी प्लस टू का वैल्यू कितना आ गया वन अपॉन डी प्लस वन और माइनस वन अपॉन डी प्लस टू यही वैल्यू आ गया। ठीक है अब ये वैल्यू को ई के पावर ई एक्स से गुना कर दीजिए तो गुना कर दीजिएगा बस क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ देना है सबसे आसान बोले थे ना सबसे आसान लगेगा। तो वन अपॉन डी प्लस वन को किससे गुना कर देंगे ई के पावर एक्स से और वन अपॉन डी प्लस टू को किससे कर देंगे ई के पावर एक्स से। अब इंटी इसके करने के बाद फार्मूला कौन सा फार्मूला था याद है ई के पावर एक्स होगा ए एक्स होगा और एक्स इंटू ई के पावर माइनस ए एक्स होगा और डी एक्स होगा। तो चलिए वही फार्मूला लगाते ई के पावर क्या है एक्स हो गया ए एक्स नहीं कुछ है तो वन है। ठीक है ई के पावर एक्स है इंटू ई के पावर एक्स है। ठीक है एक्स एक्स का वैल्यू क्या था ई के पावर एक्स था सॉरी ई के पावर एक्स था। ठीक है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस ई के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे टू है ना तो यहाँ पे टू हो जाएगा। ठीक है टू एक्स यहाँ पे वन है तो वन हो जाएगा ई के पावर माइनस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर टू एक्स डी एक्स। इसका सोल्यूशन कीजिएगा इंटीग्रेशन कीजिएगा। ठीक है इंटीग्रेशन आई होप आता होगा। ठीक है अच्छा ये माइनस वाला सोच रहे होंगे सर ये माइनस प्लस का क्या लोचा था एक सेकेंड बता ही देते हैं। आप फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें क्या था वन अपॉन डी माइनस ए था याद है इंटू एक्स था। तो वन माइनस यहाँ पे क्या है प्लस है ना तो प्लस कब होगा जब माइनस ऐसे होगा। ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस दिए यहाँ पे भी क्या होगा टी पे तो यहाँ तो क्या होगा यही वाला क्या है माइनस। ठीक है तो माइनस बाहर चला है बाहर दे दिए उसको। ठीक है तो आई होप क्लियर हो रहा होगा बाबू। ठीक है तो अब क्या करना है इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए ई के पावर एक्स को टी मान लिए ई के पावर एक्स को टी मान लिए तो ई के पावर एक्स डी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इंटीग्रेशन आता है ना। और बार बार बोल रहे हैं बेसिक नहीं आता तो बोल दीजिएगा कभी भी बोलिएगा उस टाइम आपको वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। बेसिक डेली डेली बताने से अच्छा एक ही दिन बता देंगे बेसिक। ठीक है बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स डी टी अब वैल्यू पुट कीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है ई के पावर एक्स ई के पावर टी का क्या हो जाएगा ई के पावर टी ई के पावर माइनस टू एक्स और ई के पावर टी का और इंटू टी डी टी। ठीक है इसका इंटीग्रेशन कीजिए वैल्यू आ जाएगा आपको वैल्यू आ जाएगा पी आई इजकल टू कर लीजिएगा इंटीग्रेशन। ठीक है इंटीग्रेशन बच्चा जैसा क्या सिखाना है ई के पावर माइनस टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स। ठीक है यही पी आई है तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा बाई इजकल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का वैल्यू पुट कर दिए पी आई का वैल्यू पुट कर दिए आंसर हो गया। ठीक है तो कल से हम लोग कहाँ पे चलेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे चलेंगे। इस क्वेश्चन सेक एक्स है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड देख लेते हैं कहाँ से है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है
तो एक क्वेश्चन करवाने के बाद आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी कल से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर स्टार्ट हो जाएगा। अब सुन लीजिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है, पहले बता देते, सुन लीजिए, ताकि आपको इससे डर ना लगे कि ये सर आने वाला क्या है। ये सिर्फ क्या है कि जो अभी जितने फॉर्मेट पढ़ रहे थे ना पीआई के लिए, जितने फॉर्मेट पढ़ रहे थे, अलग अलग अलजेब्रिक होगा, साइन होगा, ई के पावर एक्स होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, फिर किसी का मल्टीप्लाई होगा, फिर स्पेशल फंक्शन होगा, कोई कांस्टेंट होगा, पीआई के लिए जितने भी अलग अलग पढ़ रहे थे ना, सब का ये रामबाण है, ठीक है। सब जितना भी टाइप के पढ़े सब एक ही बार में एक ही टाइप से सॉल्यूशन कर देगा, कौन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब जितने टाइप का यहाँ पढ़े ना, सिर्फ एक फार्मूला लगाइए, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर तो यही बता देते हो, क्यों बताए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में आपको पूछ देगा मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, तब भी इससे बनाना है, नहीं बोलेगा तो आपको नॉर्मल रूल से बनाना है, जैसे अभी आपको बता रहे थे। बोलेगा कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बनाना है, तभी इससे बनाना है, ठीक है, नहीं तो आपका नंबर नहीं देगा वो। तो इसलिए पहले जितना रूल है सब उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये आपका चैप्टर आपका सिलेबस में है, डायरेक्टली लिखा हुआ है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो ये पूछता ही इससे पूछता है, लेकिन सारे रूल भी आपको पता होना चाहिए पीआई के लिए। उसके बाद एक सिंगल रूल पढ़ेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो एक दो दिन का और टॉपिक बचा है, उसके बाद आपको पार्शियल डिफरेंशियल